हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा पॉडकास्ट, जहां हम शिव तत्व के गूढ़ रहस्यों और दिव्य लीलाओं का श्रवण कर आत्मबोध की यात्रा पर अग्रसर होते हैं। आज के इस पावन एपिसोड में हम शिव महापुराण के 7वें अध्याय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रसंग ब्रह्मा और विष्णु के मध्य उत्पन्न हुए अहंकार और सर्वोच्चता के संघर्ष के शमन का दिव्य वृत्तांत है। जब दोनों देवताओं के अस्त्रों से सृष्टि संकट में पड़ जाती है, तब स्वयं भगवान शिव एक अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होकर यह सिद्ध करते हैं कि परम सत्य न आदि है न अंत। यह कथा हमें सत्य, विनय और ईश्वर के अनंत स्वरूप की अनुभूति कराती है, जहां स्वीकार और समर्पण मोक्ष का मार्ग बनते हैं और कपट पतन का कारण। आइए इस दिव्य प्रसंग का श्रवण करें और शिव तत्व में स्वयं को विलीन करें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज हम श्री शिव महापुराण के पन्नों से निकली एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिमाग को झकझोर कर रख देती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ देवताओं के एक युद्ध का ब्यौरा नहीं देते हैं, बल्कि ये हमें अहंकार, सच और उस परम शक्ति के टकराव की कहानी सुनाते हैं, जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। तो आज हमारा मिशन है इस ब्रह्मांडीय नाटक के पीछे छिपे गहरे संदेशों को परत दर परत खोलना। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, बुनियादी लेकिन खतरनाक सवाल से। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एक तरफ है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और दूसरी तरफ है सृष्टि के पालक विष्णु। और दोनों के बीच ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो युद्ध के मैदान में आमने सामने आ खड़े होते हैं। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि वो एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए थे। वो माहेश्वर और पाशुपत जैसे अस्त्र इस्तेमाल करने को तैयार थे, जो आज के जमाने में शायद न्यूक्लियर हथियारों जैसे समझे जा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही तुलना की। इन अस्त्रों की शक्ति इतनी भयानक थी कि उनकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे थे। पुराणों में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल हुआ है, अकाल प्रलय। मतलब एक ऐसा महाविनाश जो अपने तय समय से पहले ही आ गया हो। ये दिखाता है कि उनका अहंकार और क्रोध किस हद तक बढ़ चुका था। लेकिन एक मिनट, ये तो सृष्टि के निर्माता और पालक हैं। इनका काम तो संतुलन बनाए रखना है, फिर वे खुद ही। हाँ, यही तो बात है। वे खुद ही विनाश पर क्यों उतारू हो गए? ये थोड़ा अजीब नहीं है? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये हमें बताता है कि अहंकार किसी को भी अपने वश में कर सकता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। मैं श्रेष्ठ हूं की जो भावना है वो इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो अपने मूल कर्तव्य को भी भुला दे। उनकी ये लड़ाई सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि अपने अपने अस्तित्व को सर्वोपरि साबित करने की जिद थी। जाहिर है इस विनाश को देखकर बाकी देवता घबरा गए होंगे। वे मदद के लिए शिव के पास पहुंचते हैं, लेकिन शिव का जो रिएक्शन है वो मुझे बहुत हैरान करता है। वो बहुत शांत हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। हाँ, ये बहुत गहरा बिंदु है। जब देवता उन्हें बताते हैं कि क्या हो रहा है, तो शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रागेव विदितम युद्धम ब्रह्म विष्णु वोर मयासुरा। इसका मतलब है, हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले इस युद्ध के बारे में मुझे पहले से ही पता था। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। वो कहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ आकर बस उसी बात को दोहराया है। तो मतलब शिव को सब कुछ पहले से पता था। वे बस देख रहे थे कि ये दोनों देवता अपने अहंकार में कहां तक जाते हैं। उन्होंने पहले हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्या वे उन्हें अपनी गलती का एहसास खुद करने देना चाहते थे? बिल्कुल यही बात है। शिव यहाँ एक दर्शक की भूमिका में है, लेकिन एक ऐसे दर्शक जो जानता है कि नाटक का अंत क्या होगा। वो उन्हें तुरंत रोक सकते थे, लेकिन शायद वो चाहते थे कि ब्रह्मा और विष्णु अपनी सीमाओं को खुद पहचानें। कभी कभी सबसे बड़ा सबक तभी मिलता है जब आप अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हार जाते हैं। इसके बाद शिव अपनी पत्नी उमा और गणों के साथ उस युद्ध भूमि की ओर चलते हैं। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ब्रह्मा और विष्णु अपने सबसे विनाशकारी अस्त्र चलाने ही वाले हैं कि अचानक उनके बीच में कुछ प्रकट होता है।
हमारे स्रोत उसे कहते हैं महानल स्तंभ विभीषणाकृति। सुनने में ही कितना भारी भरकम और रहस्यमयी लगता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी तस्वीर है। कल्पना कीजिए, दो सबसे शक्तिशाली शक्तियां टकराने वाली हैं और उनके बीच अचानक एक ऐसा आग का खंभा खड़ा हो जाता है जिसका न कोई ओर है न कोई छोर। महानल यानी भयंकर आग, स्तंभ यानी खंभा, और विभीषणाकृति मतलब डरा देने वाला विशाल आकार। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये निराकार शिव का ही एक प्रकट रूप था, एक ऐसी ऊर्जा जिसे मापा नहीं जा सकता। और इसका असर क्या होता है? क्या उन दोनों के अस्त्र इस खंबे से टकराते हैं? नहीं, टकराने की नौबत ही नहीं आती। जैसे ही वो अग्निस्तंभ प्रकट होता है, वो दोनों महाअस्त्र जो ब्रह्मांड को भस्म कर सकते थे, अपने आप शांत हो जाते हैं। उनकी सारी ऊर्जा जैसे सोख ली जाती है। ये ऐसा था मानो दो विशाल लहरें एक अनंत समंदर में समाकर शांत हो गई हों। उनकी पूरी हकीकत उस एक पल में हिल गई होगी। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि मेतद अद्भुताकारम, मतलब ये अजीब सी दिखने वाली चीज आखिर है क्या? सोचिए, जो सब कुछ जानते हैं, जो सृष्टि के नियंता हैं, वो एक ऐसी चीज के सामने खड़े हैं जिसे वो पहचान भी नहीं पा रहे हैं। ये उनकी समझ और शक्ति की सीमाओं को उजागर करने वाला पल था। यहाँ पर कोई भी समझदार व्यक्ति शायद रुक कर सोचता कि शायद हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है। लेकिन अहंकार इतनी आसानी से कहाँ हार मानता है। तो इस रहस्यमयी और अनंत अग्निस्तंभ का सामना करते हुए वे इसे एक चुनौती की तरह लेते हैं। वे ये मानने को तैयार नहीं हैं कि कोई शक्ति उनसे भी बड़ी हो सकती है। तो वे एक फैसला करते हैं। हाँ, वे तय करते हैं कि वे इस खंभे के आदि और अंत का पता लगाएंगे। एक तरह से वे अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उस अनंत को ही नापने निकल पड़ते हैं। अगर हम इसका और छोर ढूंढ पाए तो हम ही श्रेष्ठ हैं, ये उनकी सोच थी। और इसके लिए वे जो रूप चुनते हैं वो भी बहुत कुछ कहता है। विष्णु एक विशाल सुअर यानी सूकर का रूप लेते हैं और ब्रह्मा एक हंस का। ये चुनाव महज इत्तेफाक तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ सिंबलिज्म बहुत गहरा है। सुअर अपनी नाक से जमीन खोदने की अद्भुत क्षमता रखता है, वो गहराई का प्रतीक है, पाताल तक पहुंचने की शक्ति का। तो विष्णु ने भौतिक शक्ति का सहारा लिया, नीचे की ओर, जड़ों की तरफ। दूसरी तरफ हंस को ज्ञान, विवेक और आकाश में ऊंची उड़ान का प्रतीक माना जाता है। तो ब्रह्मा ने ज्ञान और चेतना के मार्ग से ऊपर की ओर, शिखर तक पहुंचने की कोशिश की। ये एक तरह से भौतिक और बौद्धिक शक्ति का टकराव था। दोनों ही उस परम सत्य को अपनी अपनी सीमाओं में बांधने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों देवता अपनी अपनी खोज पर निकल पड़ते हैं। चलिए पहले विष्णु के साथ चलते हैं। वे पाताल की गहराइयों को भेदते हुए नीचे और नीचे जाते हैं। वे हजारों साल तक खोदते रहते हैं, पाताल के भी नीचे के लोकों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पुराणों में लिखा है, न पश्यत तस्य संस्थानम स्तंभस्य अनल वर्चसः, यानी उस अग्नि के समान तेजस्वी खंभे का आधार उन्हें कहीं नहीं मिला। अनंत की कोई जड़ नहीं होती। आखिरकार वे थक जाते हैं, उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वे निराश होकर युद्ध भूमि में लौट आते हैं। इसमें एक तरह की महानता है ना? अपनी पूरी कोशिश करने के बाद ये मान लेना कि मैं नहीं कर सका। ये हार जरूर थी, लेकिन एक ईमानदार हार थी। उन्होंने अपनी सीमा को स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, ये उनकी हार की एक खामोश स्वीकृति थी। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। उनकी वापसी ही इस बात का प्रमाण थी कि वो इस पहेली को नहीं सुलझा सके। लेकिन ब्रह्मा की कहानी यहां से एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं जटिल मोड़ लेती है। हाँ, ब्रह्मा भी हंस के रूप में आकाश में ऊपर और ऊपर उड़ते जा रहे हैं। उन्हें भी खंबे का कोई अंत नहीं मिल रहा। वे भी थकने लगे हैं। लेकिन तभी उन्हें एक अद्भुत चीज दिखाई देती है। उन्हें ऊपर से एक केतकी का फूल यानी केवड़े का फूल नीचे गिरता हुआ मिलता है। और ये कोई साधारण फूल नहीं है, ये बहुवर्षच्युतम था, यानी कई सालों से गिर रहा था, लेकिन फिर भी अति सौरभ्य म्लान यानी बिल्कुल ताज़ा और खुशबूदार था। ये अपने आप में एक संकेत था कि वो समय और स्थान की समझ से बहुत परे की किसी चीज से सामना कर रहे हैं। ब्रह्मा उस फूल से पूछते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, और फूल का जवाब तो और भी चौंकाने वाला है। फूल कहता है कि वो इस अनंत खंबे के बीच से बहुत समय से गिर रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि इसका आदि या अंत कहाँ है।
वो तो ब्रह्मा को भी सलाह देता है कि वो इसका अंत खोजने की उम्मीद छोड़ दें। एक फूल उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन ब्रह्मा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। हार मानने के बजाय जीतने की उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने उस केतकी पुष्प को अपने साथ एक झूठ बोलने के लिए मना लिया। और यहाँ पे ब्रह्मा जो तर्क देते हैं वो इस कहानी को एक बहुत ही जटिल नैतिक मोड़ देता है। वो केतकी पुष्प से कहते हैं कि वह विष्णु के सामने गवाही दे कि ब्रह्मा ने खंबे का शिखर देख लिया है। और अपने इस धोखे को सही ठहराने के लिए वो कहते हैं असत्यम अपिशस्तम शादापदीत्यनुशासनम, जिसका मोटा मोटा मतलब है कि संकट के समय में झूठ बोलना भी शास्त्र के अनुसार सही माना गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ब्रह्मा अपने झूठ को सही ठहराने के लिए धर्म का ही सहारा ले रहे हैं। वो इसे युद्ध खत्म करने के लिए एक जरूरी झूठ बता रहे हैं। सही कहा आपने। वो अपने झूठ को एक बड़ी भलाई के पर्दे के पीछे छिपा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई युद्ध खत्म करने के लिए था या अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए? ये नैतिकता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या अंत हमेशा साधनों को सही ठहराता है? उन्होंने यहाँ छल का सहारा लिया। तो ब्रह्मा अपने इस झूठी कहानी और अपने झूठे गवाह केतकी पुष्प के साथ युद्ध भूमि में लौटते हैं। वहां वे थके हरे विष्णु को देखते हैं और पुराणों के अनुसार वे खुशी से नाचने लगते हैं। वे पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वे विष्णु के पास जाकर घोषणा करते हैं, हे हरे, मैंने इस खंबे का शिखर देख लिया है और इसका गवाह ये केतकी पुष्प है। और केतकी पुष्प भी झूठ बोल देता है। वो कहता है तथेति, यानी हाँ, ऐसा ही है। और यहाँ पर विष्णु का जो किरदार उभर कर आता है वो बहुत कमाल का है। वे ब्रह्मा की बात पर जरा भी शक नहीं करते। श्रोत कहता है, हरिश्चंद तत्सत्यमिति व चिंतयन, मतलब विष्णु ने उस बात को सच मान लिया। ये अद्भुत है। वे न केवल अपनी हार स्वीकार करते हैं बल्कि ब्रह्मा की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं और षोडशोपचार यानी 16 विधियों से उनकी पूजा भी शुरू कर देते हैं। सोचिए, उन्होंने सच को स्वीकार किया जैसा कि उन्हें बताया गया और पूरी विनम्रता दिखाई, भले ही इसका मतलब उनकी अपनी हार थी। और विष्णु का यही काम इस कहानी का क्लाइमैक्स बन जाता है। ठीक उसी पल जब विष्णु उस झूठे ब्रह्मा की पूजा कर रहे होते हैं, उस अग्निलिंग से स्वयं महेश्वर अपने साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। पुराणों में लिखा है, विधिम प्रहर्तु शठम अग्निलिंगतः स ईश्वरस्तत्र बभूव सा कृतिः, यानी उस कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए स्वयं ईश्वर वहां साकार रूप में प्रकट हुए। शिव को देखते ही विष्णु को एक पल में सारी सच्चाई समझ आ जाती है। वे कांपते हुए हाथों से शिव के चरण पकड़ लेते हैं और माफी मांगते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि ये उनकी मोह बुद्धि थी। उनका भ्रम था कि उन्होंने शिव के अनंत स्वरूप को नापने की कोशिश की। और यहाँ शिव का जो निर्णय है वो इस पूरी कहानी का सार है। वे विष्णु के सत्य और विनम्रता से बहुत खुश होते हैं। वे कहते हैं, वत्सः प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्व ईशत्व मिच्छन्नपि सत्यवाक्यम, जिसका मतलब है, हे वत्स विष्णु, मैं तुम पर प्रसन्न हूं क्योंकि सबसे बड़ा बनने की इच्छा होने पर भी तुमने सच का साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल, शिव ने विष्णु की शक्ति की नहीं बल्कि उनके चरित्र की प्रशंसा की है। और पुरस्कार के रूप में शिव विष्णु को अपने बराबर ही प्रतिष्ठा और सम्मान का वरदान देते हैं। वे घोषणा करते हैं कि आज से मंदिरों में विष्णु की मूर्तियों की भी स्थापना होगी और उनकी पूजा की जाएगी। इतः परम ते पृथगात्मनश्च क्षेत्र प्रतिष्ठोत्सव पूजनम। तो आखिर में ये कहानी सच की झूठ पर और अहंकार पर विनम्रता की जीत को स्थापित करती है। बिल्कुल। विष्णु को उनकी सच्चाई के लिए सर्वोच्च सम्मान मिलता है, शक्ति के लिए नहीं। हाँ, विष्णु ने अपनी सीमा को पहचाना, अपनी हार को स्वीकार किया और सच के प्रति ईमानदार रहे, इसीलिए उन्हें शिव के बराबर पद मिला। यही इस कथा का केंद्रीय संदेश है। तो आज हमने श्री शिव महापुराण की इस गहरी और कई परतों वाली कहानी पर बात की। एक ब्रह्मांडीय युद्ध, एक अनंत अग्निस्तंभ और 2 महान देवताओं की परीक्षा। लेकिन ये सब समझने के बाद भी एक बड़ा सवाल मन में रह जाता है। कौन सा सवाल? हमने विष्णु को उनके सत्य के लिए पुरस्कृत होते देखा, ये तो साफ है। लेकिन ब्रह्मा के झूठ के बारे में क्या? उन्होंने तो तर्क दिया था कि ये संकट को खत्म करने के लिए एक जरूरी झूठ था, एक जिसे कहते हैं ग्रेटर गुड के लिए। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज के विश्लेषण को समाप्त कर सकते हैं। ये एक गहरा दार्शनिक प्रश्न उठाता है,
पुराणों में वर्णित इस ब्रह्मांडीय लीला या डिवाइन प्ले में धोखे की क्या भूमिका है, और क्या वाकई कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब एक बड़े मकसद के लिए बोला गया झूठ सच से भी ज्यादा सही ठहराया जा सकता है? इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। इस प्रकार आज की कथा हमें यह गहन संदेश देकर जाती है कि ईश्वर की अनंतता को न तो बल से जाना जा सकता है, न बुद्धि से। केवल सत्यनिष्ठा, विनय और श्रद्धा से ही परम सत्य का साक्षात्कार संभव है। भगवान विष्णु का सत्य स्वीकार करना उन्हें शिवतुल्य बनाता है, जबकि ब्रह्मा का कपट उन्हें अनुशासन का पात्र बनाता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि देवत्व भी सत्य पर ही प्रतिष्ठित होता है, और असत्य चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, अंततः उजागर हो जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। अगले एपिसोड में हम श्री शिव महापुराण की एक और दिव्य कथा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।